जारी है, इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसके फ़ौज के सिपह सलार ने फ़लस्तीन के सफ़ीर को GHQ में बुलाकर यकजहती का इजहार किया। और आपने देखा चंद दिन पहले कोर कमांडर मीटिंग में भी इसराइली बर्बरियत की मजम्मत की गई। लिहाजा हमें एहतजाज भी करना है, हमें फ़लस्तीनियों की मदद भी करनी है, हम उनके साथ खड़े भी हैं और पुरअमन अंदाज हमें इख्तियार करना है। जो बाज़ लोग फितना फसाद या शर फैलाने की कोशिश करते हैं या करें, उनको रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा आज पूरा मुल्क यौम यकजहती फ़लस्तीन मना रहा है और हम ये बबांगे दोहल कहना चाहते हैं कि फ़लस्तीन गज़ा हमारा है, हमारा था, इंशाअल्लाह हमारा रहेगा। फ़लस्तीन की सरजमीन मुसलमानों की है, मुसलमानों की थी और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मुआहिदा है उसके मुताबिक क़यामत तक ये सरजमीन अब मुसलमानों के मुक़द्दसात है। हमारे नबी सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इमामत की है अंबिया की, तो अल्लाह ने भी ये सरजमीन मुसलमानों के हवाले की है। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़तह के बाद ये मुसलमानों की सरजमीन है। इस पर किसी भी सूरत किसी भी जारह की या उसके हलीफ की जारहियत और उसके हलीफ का कब्ज़ा कबूल नहीं किया जा सकता। ये आज का पैगाम है पाकिस्तान की हर मस्जिद का, पाकिस्तान की हर इमाम बारगाह का, पाकिस्तान के हर इमाम और ख़तीब का, पाकिस्तान की हर सियासी मजहबी जमात का कि अहले फ़लस्तीन हम फासले में आपसे ज़रूर हैं, लेकिन हमारे दिल आपके साथ हैं। आप हमारे लिए रूह की तरह हैं, आप हमारे लिए ऐसे ही हैं जैसे जिस्म का एक हिस्सा है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ़ हो पूरी जिस्म को तकलीफ़ होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले फ़लस्तीन और कश्मीर को आज़ादी नसीब करे और तमाम बिलाद इस्लामिया की हिफाजत फरमाए।